डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ की जो इंग्लिश है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं T1 सिलेबस से। तो डेली मैं आपको होमवर्क और जो चैप्टर है उसकी डिटेल दिया करूँगा। तो ये आपकी जो दूसरा प्रोज है ललदद, तो ये आपके T1 सिलेबस में है। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ललदत जो है, अगर जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आप साथ साथ में बुक भी खोल दें और बुक से आप देखें कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके बुक से लिया गया है। ललदत 1320 टू 1392, इसका मतलब क्या होता है? 1320 में जो है ललदत पैदा हुई, 1392 में उसकी डेथ हुई। 14th सेंचुरी पोइट। अब ये 14th सेंचुरी क्या होता है? यानी 1301 से लेकर 1399 तक ये आती है 14th सेंचुरी। इसको क्या बोलते हैं हम? 14th सेंचुरी। तो 1400 जब शुरू हो गया तो 1400 से 1499 तक वो आ गया 50th सेंचुरी। तो ये 14th सेंचुरी पोइट है। वाज बॉर्न इन पद्मानपुर नियर पामपुर। तो पामपुर के नज़दीक एक पद्मानपुर है, वहाँ पर पैदा हुई पुलवामा में। शी इज़ नाउन बाय वेरियस एपिलेशंस। अब ये एपिलेशंस क्या होता है? एक वर्ड है कि उसको बहुत सारी एपिलेशन से बुलाया जाता है। यानी एपिलेशन क्या होता है? बहुत सारे खिताब दिए जाते हैं या बहुत सारे तखल्लुस से बुलाया जाता है। तो उन अलग अलग लोग उसको बुला के अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कुछ लोग उसको लाला बोलते हैं, कुछ लल अरिफा बोलते हैं, कुछ ललेश्वरी बोलते हैं, कुछ ललित बोलते हैं। शी इज़ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड रेनाउड वुमेन सेंट पोइट ऑफ कश्मीर। एक तो वो रेस्पेक्ट यानी बहुत सारी जितने भी कश्मीर के लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी है, तो सब उसको रेस्पेक्ट करते थे। रिनाउड पोइट थी। रिनाउड मतलब जानी मानी एक वो औरत थी। और सेंट पोइट थी। सेंट मतलब क्या होता है? जो गॉडली होता है या जो होली पर्सन होता है। तो कश्मीर की वो पोइट भी थी और सेंटली पर्सन यानी गॉडली पर्सन, जो फरिश्ता जी, जैसे एंजल की तरह जैसे हम बोलते हैं। शी वाज मैरिड एट द एज ऑफ 12। लेकिन बाद उसकी, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत छोटी उम्र में शादी होती थी, तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24 टू टेक संन्यास। तो 24 में उसने संन्यास। संन्यास क्या होता है? जब वो दुनियावी ज़िंदगी से, ये जो हमारी जैसे माँ बाप भाई बहन पैसा दौलत घर बार उसको छोड़ दें, उसको छोड़कर उसको उसकी लालच जब हम छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं हम संन्यास। तो इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिनॉन्सिएशन, द एक्ट ऑफ अबॉन्डनिंग समथिंग। शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिवाइट एंड सूफी स्कूल्स ऑफ थॉट। तो शिवेज़म या सूफी स्कूल ऑफ थॉट जो था, सूफीज़म जो था, यानी एक कश्मीर में एक कल्चर है या एक फेथ है जिसको बोलते हैं सूफीज़म, तो उससे वो बड़ी मुतासिर थी। शी गेव अप वर्ल्डली परस्यूट्स एंड द प्लेजर टू नो गॉड, प्लेजर्स टू नो गॉड। तो दुनिया की जो शौक थे या दुनिया के जो बाकी रीति रिवाज थे, रस्में थी, तो उसको उसने छोड़ दिया। और फिर क्या किया? और भगवान की खोज में, खुदा की खोज में कि खुदा क्या है, उसकी खोज में निकल गई। शी नॉट ओनली बिकेम अ मिस्टिक ऑफ द कश्मीरी शिवाइट सेक्ट बट आल्सो अ सूफी सेंट। तो एक वो जो है सिर्फ शिवाइट सेक्ट, शिवाइट शिविज़म की जो थी, वो एक जानी मानी एक हस्ती ही नहीं बनी, तो एक सूफी संत भी कहलाई। शी क्रिएटेड द माइस्टिक पोइट्री कॉल्ड वॉक्स। तो उसकी जो माइस्टिक पोइट्री थी उसने लिखी जिसको बोलते हैं वॉक्स। कश्मीरी में उसको वॉक्स माना जाता है। तो उसने वॉक्स लिखे और वॉक्स जो थी उसको कहा जाता था माइस्टिक पोइट्री। अभी माइस्टिक पोइट्री क्या होता है? माइस्टिक होता है जो किसी पे, डाइटी पे या किसी भगवान पे, किसी खुदा पे बिल्कुल विश्वास रखे। तो उस यानी जो उसकी पोइट्री थी वो भी गॉड से रिलेटेड, यानी सुपर पावर से, सुपर नेचुरल पावर जो थी अलमाइटी से रिलेटेड थी।
रिलेटेड है। ईच वाक कंटेनिंग 4 लाइन्स, और हर एक वाक, जिस तरह हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंजा ना, तो उसी तरीके से उसके हर एक वाक में 4 लाइनें हैं, 4 वर्सेस हैं। इज अ शॉर्ट पोएम स्ट्रक्चर्ड अराउंड थीम पॉपुलरली नाउन एज लाल वाक्स, और उन ये जो वाक्स हैं, जो उसके स्टैंजा जो पोइट्री है, उसको पॉपुलरली नाम यानी बड़ा मशहूर है उसका नाम, उसको बोलते हैं लाल वाक। Her poetry is considered the earliest composition of Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature। और ये जो हैं ये कश्मीरी में लिखे गए हैं और कश्मीरी लैंग्वेज के लिए ये बड़े इम्पॉर्टेंट है, और कश्मीरी लिटरेचर में भी इनका बहुत योगदान है इन इसके वर्क्स का। हर वर्क्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग्स ऑफ मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दे इंस्पायर अस to seek unity and harmony among the people of all religions and races। तो इसके जो वाक्स हैं सभी धर्मों के आपस में, यानी इंसानियत, ह्यूमैनिटी के ऊपर बने हुए हैं इसके वाक्स, जो उसकी पोइट्री है कि सभी को इकट्ठा रहने की वो संदेश देते हैं इसके वाक। दीज वाक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड द डीपेस्ट अर्ज ऑफ द ह्यूमन सोल, कि भगवान अल्लाह जिस परमेश्वर और ह्यूमन सोल, इंसान के दरमियान में जो रिश्ता है, जो अर्ज है उसकी, उस रिलेशनशिप को बताते हैं ये वाक्स, यानी खुदा से संबंधित है, ऊपर वाले से, सुपर पावर से संबंधित ये वाक्स हैं। दैट इज टू बी विद द अलमाइटी। इन वन ऑफ हर वाक्स शी टॉक्स अबाउट टेम्परेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एडवाइसेस पीपल नॉट टू गो ओवरवेल्म्ड बाय वर्ल्डली प्लेजर्स एंड चॉम्स। तो एक वॉक में इसने बोला है कि ये जो शी टॉक्स अबाउट द टेम्परेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि ये दुनिया जो है फ़ानी है, और एडवाइजेस पीपल, लोगों को क्या करती हैं, सलाह देती हैं कि जो दुनिया में आपको खुशियाँ दिख रही हैं कि मेरे पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास कपड़े हैं, किसी के पास शान व शौकत है, ये सब झूठा है। हर पोइट्री इज़ रूटेड इन ह्यूमनिज्म एंड इज़ अ ट्रेजर ऑफ विजडम, लव, ट्रूथ, पीस एंड एटर्नल जॉय। तो उसकी जो वो पोइट्री है उसमें सच्चाई है, शांति के लिए संदेश है, और एटर्नल जॉय यानी इंसान के अंदर से रूह आत्मा के लिए को खुश रखने के लिए ऐसे पोइट्री इसने की है लल देद ने। इट रिवेल्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन, की धर्म का सही मतलब, मज़हब का सही मतलब क्या है, इसके वाक्स में बताया गया है। लल देद ग्रेटली इन्फ्लुएंस शेख नूरुद्दीन वली आर रहमतुल्लाह अलैहि शायद बोलते हैं, द फेमस कश्मीरी पोइट संत नाउन फॉर हिज ग्रेट पोइट्री। तो शेख नूरुद्दीन वली जो है जो थे वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे इससे, लल देद से। लल देद इज़ टावरिंग पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। बहुत सारी कहानियाँ लल देद से जुड़ी हुई हैं अगर आप देखें कश्मीरी लिटरेचर को। लल देद इज़ अ towering personality in the history of Kashmir literature. She has become a household name as a symbol of patience. She continues to be popular even now for the great ideals of life she cherished. तो आज भी वो लल देद, यानी अगर आप 14th सेंचुरी पोइट है, आज भी वो हमारे यहाँ पे बहुत मशहूर है। उसकी कविताएं, उसकी गज़लें, उसके गीत संगीत जो है शादियों में कहीं पर भी जो भी फंक्शन होता है वहाँ पर गाए जाते हैं। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल, जयलाल कोल, कोलमैन बॉक्स, जयश्री ओडेन एंड नीरजा मट्टू। अ सोलो प्ले इन इंग्लिश, हिंदी एंड कश्मीरी टाइटल लल देद बेस्ड ऑन हर लाइफ हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय द एक्टर स्मिता वशिष्ठ ऑल ओवर इंडिया। यानी इसके जो वाक्स हैं उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में भी किया है, और बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर दिया है जिन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। और एक मीता वशिष्ठ है, उसने इसके वाक्स पर जो है पूरे इंडिया में इसको मतलब दिखाने के लिए, अपने एक्शन के ज़रिए दिखाने के लिए एक ड्रामा भी कंपोज किया है लल देद के नाम पे। तो आज आपके लिए बस इतना सा ही मैं होमवर्क, ये आपका चैप्टर रहेगा, और इसमें आप क्या करें, अब होमवर्क में इसमें क्या करेंगे आप कि ये तो बहुत सारी बड़ी स्टोरी है, तो इसमें से आपने इम्पॉर्टेंट कोई लल देद के ऊपर आपने छोटी सी स्टोरी लिखनी है, कोई 70 से लेकर 100 वर्ड्स तक एक छोटी, यानी आप कोई 10 लाइन्स जो हैं लल देद के ऊपर लिखें, और अपना होमवर्क जो है यही आप कंप्लीट करें आज के लिए। बस अब इतना ही। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।